हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इसके पहले की वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। आज की वीडियो में आप सुनेंगे कार्तिक महात्म कथा का 22वां अध्याय। तत्पश्चात हम लोग आरती करेंगे। आप सबसे केवल एक ही अनुरोध है कि कथा का श्रवण हमेशा पूर्ण करना चाहिए। गण बोले, एक समय विष्णुदास संध्या उपासना पूजा आदि करने लगा। तब कोई अलक्षित पुरुष उसका तैयार भोजन चुरा ले गया। उन पदार्थों को न देखकर भी उसने सायंकाल का पूजन किया और व्रत भंग के भय से उस ब्राह्मण ने फिर पाक नहीं किया। दूसरे दिन फिर पाक करके वह विष्णु जी को नैवेद्य लगाने को ही था तो उसका पाक हर ले गया। हे राजन, ऐसे 7 दिन पर्यंत कोई उसका पाक हर ले गया। इसके बाद विस्मय सहित वह मन में ऐसा विचार करने लगा, आश्चर्य की बात है कि नित्य आकर मेरा पाक कौन चुरा ले जाता है। यह क्षेत्र संन्यास का स्थान है, अतएव इसे नहीं त्यागना चाहिए। यदि तुम्हारा पाक बनाकर मेरे द्वारा भोजन किया जाए तो यह सायंकाल का पूजन कैसे छोड़ा जाए। जो पाक करते हैं भोजन करे तो भी और न कर सके तो भी हरि को बिना अर्पण किए वैष्णवों को भोजन नहीं करना चाहिए। 7 दिन का उपासी है, मैं यहाँ व्रत में स्थित हूँ। अब मैं इस पाक की रक्षा करूँगा। इस प्रकार वह पाक करके वहाँ ही छिप कर बैठ गया। कुछ देर बाद पाक के अन्न चुराने के लिए आए हुए एक चांडाल को उसने देखा। क्षुधा से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण दया के मारे मन से दुखी हुआ। उसने अन्न ले जाने वाले को देख ठहर ऐसा कहकर रोका और कहा, तू अन्न को रूखा क्यों खाएगा, घी भी लेता जा। ऐसा कहकर वह घी का पात्र ले उसके पीछे दौड़ा। ब्राह्मण को अपनी ओर आते देख वह चांडाल भय के मारे वेग से भागा और मूर्छित होकर गिर पड़ा। वह ब्राह्मण उस चांडाल को मूर्छित देखकर वस्त्रों के आंचल से हवा करने लगा। उसके बाद उठे हुए उसी चांडाल को विष्णुदास ने शंख चक्र गदाधारी साक्षात नारायण के रूप में देखा, जिनके पीले वस्त्र हैं, 4 भुजा हैं, छाती में श्री वत्स का चिन्ह है, जो मुकुट धारण किए हैं और अलसी के फूल के समान जिनका रंग है और कौस्तुभ मणि वक्षस्थल में है। ऐसे भगवान को उसने प्रत्यक्ष देखा। उनको देखकर वह ब्राह्मण सात्विक भाव से युक्त हो स्तुति और नमस्कार करने में भी असमर्थ था। उसी समय इंद्र आदि देवता भी वहां आ गए और गंधर्व तथा अप्सराएं आनंद से नाचने लगी। उस समय वह स्थान सैकड़ों विमानों से परिपूर्ण हो गया और देवता तथा ऋषि के गण गाने बजाने लगे। तदंतर भगवान विष्णु उस सतोगुणी ब्राह्मण को छाती से लगा और अपनी समान रूपता दे बैकुंठ धाम को ले गए। श्रेष्ठ विमान में स्थित और विष्णु के समीप जाते हुए विष्णुदास को यज्ञ की दीक्षा लिए हुए चोल राजा ने देखा। वैकुंठ भवन की ओर जाते विष्णु को देखकर राजा चोल ने अपने गुरु मुद्गल को बुलाकर कहा। चोल बोला, जिसकी स्पर्धा से मैंने यह दान किया वह ब्राह्मण विष्णु का रूप धारण कर वैकुंठ को जा रहा है। मैंने यज्ञ की दीक्षा लेकर वैष्णव क्षेत्र में अग्निहोत्र किया और दान आदि करके ब्राह्मणों की कामना पूर्ण की है, परंतु अब तक विष्णु भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए और विष्णुदास की भक्ति से ही प्रसन्न होकर हरि ने उसे प्रकट होकर दर्शन भी दे दिया। इससे मालूम होता है कि दान और यज्ञ से विष्णु नहीं प्रसन्न होते हैं, भक्ति ही उन विभु के दर्शन के लिए मुख्य कारण है, अर्थात भक्ति से ही वे प्रसन्न होते हैं। गण बोले, ऐसा कहकर राजा ने अपने भांजे को राजगद्दी पर बैठाया। क्योंकि बालकपन से ही वह यज्ञ की दीक्षा में रहा, इसलिए उस राजा को पुत्र नहीं हुआ था। इसी कारण उस देश में अब तक भांजे ही राज्य के अधिकारी होते आ रहे। तदंतर चोल यज्ञ स्थान में जाकर अग्नि के आगे खड़ा होकर विष्णु की प्रार्थना करने लगा और कहा, हे विष्णु, मन, वाणी और शरीर से मुझे स्थिर भक्ति करने की सामर्थ्य दीजिए। ऐसा कहकर वह राजा सबके देखते देखते अग्निकुंड में कूद पड़ा। तब मुद्गल ने क्रोध से अपनी शिखा उखाड़ डाली। तब से अब तक उनके गोत्र वाले शिखाहीन होते आ रहे हैं। उसी समय भक्त वत्सल भगवान कुंड की अग्नि से प्रकट हो चोल को छाती से लगा के की श्रेष्ठ विमान में चढ़ा लिए। उसे हृदय से लगाकर नारायण ने अपनी स्वरूपता उसके तथा देवताओं के साथ देवेश भगवान वैकुंठ मंदिर को गए। भगवान ने विष्णुदास को पुण्यशील नामक और चोल राजा को सुशील नामक अपना द्वारपाल बनाया।
इस प्रकार कार्तिक महात्म्य कथा का 22वां अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। आइए अब आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दिन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव।